नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल टैग। टेबल टैग का यूज हम टेबल्स बनाने के लिए करते हैं। कहीं किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कोई डेटा है, तो एम्प्लॉयज का सैलरी डिस्प्ले करने के लिए इन सब के लिए हम टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। इस टैग के 3 एलिमेंट्स होते हैं, tr, th और td। The tr element defines a table row। एक टेबल के रो को अगर डिफाइन करना होता है तो tr एलिमेंट का यूज करते हैं। th एलिमेंट से हम टेबल का हेडिंग जो होता है वो डिफाइन कर सकते हैं, और td एलिमेंट से हम जो टेबल का डेटा होता है वो हम डाल सकते हैं उसमें वैल्यूज। अब टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एक बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है जिसपे हम बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं, विड्थ, बॉर्डर कलर, also cell padding and cell spacing। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के। सबसे पहले टेबल रो डिफाइन करेंगे, उसके अंदर टेबल डेटा। टेबल डेटा में आपको जो भी डेटा देना है, जैसे पहले रोल नंबर दे देते हैं, फिर नेम दे देते हैं, देन सब्जेक्ट दे देते हैं। तो अभी हमने टेबल रो को डिफाइन किया है, तो ये सब एक रो में आ रहा है। ये तान्या नाम की एक लड़की है जिसकी सारी डिटेल्स एक टेबल के फॉर्म में आ चुकी है। सिमिलरली और भी हम डेटा दे सकते हैं, और उसके लिए डिफरेंट रोज में हम देंगे ताकि डेटा को हम डिफरेंशिएट कर सकें। दो बार स्टार्ट कर दिया। टीआर टैग फिर से हमने स्टार्ट किया, उसमें हम दूसरे स्टूडेंट का डेटा देंगे। क्लास ऑब्जेक्ट मैथ्स दे देते हैं। Okay. Alright. अब हमने बॉर्डर दे दिया, इसकी विड्थ भी दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी दे सकता है। सेल पेड, अब देखते हैं सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग मतलब सेल के बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो फॉन्ट लिखा है और सेल की बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको इंक्रीज करके देखता है। सेल स्पेसिंग पहले देखते हैं कि इससे होता क्या है। बॉर्डर सिंक हो गई है और इन सबके सेल के अंदर आपको दिख रहा है स्पेस आ चुका है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फीचर दैट इज सेल पैडिंग। तान्या के ऊपर और नीचे स्पेस है। सेल स्पेसिंग अब हमने 6 दिया, तो इससे जो सेल के बीच में जो स्पेसेस है वो बढ़ जाएंगी। लेट्स सी, इसमें जो हर सेल है, अब इन सब के बीच में काफी डिस्टेंस बढ़ गया है, अब ये काफी दूर दूर हो गए। सो दिस इज द यूज ऑफ सेल स्पेसिंग। अब विड्थ को हमें परसेंटेज में देना है, तो 70% विड्थ दे दिया हमने, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो इससे जो टेबल की विड्थ है वो चेंज हो चुकी है टू 70%। कैप्शन टैग का यूज करके उससे हम एक हेडिंग दे सकते हैं। So student details heading. This is the heading. Also, you can add images to it by using which tag, which is img, src. In this you can add the link
and you can get the image in the table itself. अगर हमें दो कॉलम्स को मर्ज करना है तो हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे, एंड अगर हमें रोज को मर्ज करना है तो हम रो स्पैन कीवर्ड का यूज करेंगे। यूज करके देखते हैं। टीडी में हमने कॉल स्पैन लिखा, और अगर टू रोज को मर्ज करना है, टू कॉलम्स को मर्ज करना है तो टू लिखेंगे, and we give the data. Let's say we are giving address, तो दो कॉलम्स एज यू कैन सी इतनी मर्ज होके आ गई है और सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। और इसी की जगह अगर अपन रो स्पैन यूज करते हैं तो ये दो रोज मर्ज हो जाएगी और ये डेटा यहाँ पे पूरा दो रो का स्पेस लेगा। कॉल स्पैन का एक बार मैं क्लियरली दिखा देती हूँ। इस वाले अनन्या के डिटेल्स में हमने कॉल स्पैन जब ऐड किया तो देखते हैं, तो ये दो कॉलम्स मर्ज हो गई है। अनन्या यहाँ पे आ गया है और उसका जो सब्जेक्ट है वो इधर आ गया है, तो ये दो कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं और टू इनमें शो हो रहा है दोनों कॉलम्स में। और ये हमने फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल में दे दिया था, तो ये स्पेस वो ऑलरेडी ले चुका है फर्स्ट स्टूडेंट, तो इसका डिटेल इसलिए यहाँ पे जा रहा है मैथ्स वाला। अब अगर हमें ईमेल एड्रेस टेबल में ऐड करना है तो AHREF यूज करते हैं। अगर हमें किसी दूसरे लिंक पे जाना है, किसी लोकेशन पे पहुंचना है, तो उसी टैग का यूज करके यहाँ पे मेल टू लिखकर कोलन ऐड करेंगे और फिर जिस मेल पे हमें भेजना है वो लिखेंगे, एंड फिर जो भी आपको उसे नेम देना है, सेंड मेल या मेल, वो लिख देंगे। एक लिंक क्रिएट हो गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वैलिड नहीं है अभी, तो ये हमने दे दिया था गलत। अगर वैलिड, एक सेकंड में देख के दिखा देती हूँ। मेल टू, अब अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका मेल बॉक्स खुल जाएगा। और ऐसे वेबसाइट पे कहीं भी हमें ईमेल एड्रेस ऐड करना हो तो ऐसे हम मेल टू वर्ड का कीवर्ड का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं ईमेल एड्रेस। और हमारा टेबल टैग का लास्ट एलिमेंट है TH टैग। यार में ही हमें TH भी देना होगा। तो TH से क्या होता है, एक हेडिंग क्रिएट होगी। अभी हमने स्टूडेंट की डिटेल्स दी पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि वन क्या है, वो रोल नंबर है या फिर ID है। उसके लिए हमें इसमें सबसे फर्स्ट हमने लिखा था रोल नंबर, देन हमने लिखा था सब्जेक्ट। नाउ इन तीन हेडिंग्स को हमने ऐड किया है TH टैग की हेल्प से। इसके अंडर हमें रोल नंबर मिल गए, नेम मिल गए एंड सब्जेक्ट मिल गए। ऐसे हम हर रो को, हर कॉलम को एक हेडिंग दे सकते हैं और हेडिंग हमेशा बोल्ड में आएगी बाय डिफॉल्ट। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने टेबल टैग पूरा सीख लिया है, सारे एलिमेंट्स देख लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।